लिए पहले की जो वीडियो आती है पोस्ट किया ठीक है, यहाँ पहले आता है, फिर यहाँ से फॉरवर्ड होते जाता है। अच्छा ओके, तो मैं जाओ। ओके जय श्री राम। मैं श्री साकेत पंचांग, एक छोटे से पंचांग का पंचांग करता कहिए या संकलन करता कहिए या यूँ कहिए एक अबोध बालक, इन दिनों चर्चा में आ रहे संवत्सर के नाम के निर्धारण को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। सभी विद्वान साथियों को मैं नमन करता हूँ, सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। यदि इस गणना में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कोई वैसे त्रुटि है नहीं, यदि फिर भी कोई विद्वान इसमें त्रुटि बताते हैं तो मेरा निवेदन है, प्रार्थना है कि आप मुझे कमेंट करें ताकि मैं अपनी भूल को सुधार कर सकूं। जैसे कि आप सब विद्वान साथियों को पता है, आप सब पंचांगकर्ताओं को पता है, या आप सब जो ज्योतिष में रुचि रखने वाले हैं सबको पता है कि इस वर्ष कई पंचांगों में नव संवत्सर का नाम आनंद रखा गया, जबकि कई पंचांगों में नव संवत्सर का नाम राक्षस रखा गया। तो आज का जो टॉपिक है, कई 2-3 दिन से, वैसे काफ़ी दिनों से मेरे पास ये बात आ रही थी कि एक बार इसका निर्धारण कैसे किया जाए, इसकी कैलकुलेशन बताइए। तो दोस्तों आज मैं हाजिर हूँ आप लोगों के बीच में कैलकुलेशन लेकर के, लेकिन मेरा एक छोटा सा निवेदन है, एक छोटी सी प्रार्थना है कि यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो नीचे जो अंगूठे वाला निशान है, जो ऊपर की ओर अंगूठा है, उसको दबाइएगा। अन्यथा आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार आप स्वतंत्र हैं किसी को पसंद और नापसंद करने के लिए। यदि आपको लगता है कि यह कैलकुलेशन सभी के लिए उपयोगी हो सकती है या सभी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है तो आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे या आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट लाभ दे करके जा रहे हैं, तो सभी से निवेदन है कि एक सब्सक्राइब का बटन उसमें है, आप उसको दबा सकते हैं। सब्सक्राइब का बटन दबाने से ही काम नहीं चलता है मित्रों, उसके अंदर 3 ऑप्शन और खुलते हैं। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाते हैं तो वहाँ एक घंटी का निशान आता है और घंटी के निशान को दबाने के बाद 3 ऑप्शन खुलते हैं जिसमें नोटिफिकेशन का होता है। नोटिफिकेशन उसको कहते हैं कि हमारा वीडियो चलने से पहले आपके पास उसकी सूचना पहुँचेगी। नोटिफिकेशन उसको कहते हैं कि हमारा वीडियो जब चलता है उसके 10 घंटे पहले या 8 घंटे पहले या 4 घंटे पहले आपके मोबाइल पर एक संदेश पहुंचेगा। उस संदेश में लिखा होगा कि हमारा आगामी वीडियो 5:40 पे या 5:50 पे या 6 बजे या 8 बजे आ रहा है। तो जैसे भी आपको समय मिले आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और जब आप नोटिफिकेशन ऑल करते हैं तो हमारे वैसे ज्योतिष के वीडियो होंगे, ज्योतिष गणित पर आधारित हमारे वीडियो होंगे। ज्योतिष गणित की श्रृंखला हम लेकर के आए हैं। आज हम संवत्सर का निर्धारण करेंगे, उसके बाद पलभा ज्ञान, अक्षांश ज्ञान, देशांतर ज्ञान, सूर्योदय, सूर्यास्त, दिनमान, राशि, नक्षत्र, तिथि, वार सबकी गणना करेंगे। विश्वा का ज्ञान करेंगे। बस क्रम ये रहेगा कि वो मैं आपको बताता रहूँगा कि आज कौन सा टॉपिक रहेगा। चौगड़िए का ज्ञान करेंगे। उद्वेग, अमृत, रोग, लाभ, शुभ, चर, काल, इनकी जो गणना होती है वो अलग से होती है। और अभिजीत की गणना कैसे होती है, विजय मुहूर्त की गणना कैसे होती है, गोधूली की, जैसे हम विवाह मुहूर्त निकालते हैं उसमें गोधूली देते हैं तो गोधूली की वेला कैसे होती है, उषा काल कैसे निकाला जाता है। क्योंकि समस्त विद्वानों को, भारत के जितने भी ब्राह्मण हैं उन सब विद्वानों को इस बात का अंदेशा होना चाहिए कि हमने जो मुहूर्त निकाला है क्या वो सही है, हमने जो मुहूर्त निकाला है क्या उसका समय शुद्ध है। जी हाँ दोस्तों, हम जो पंचांग यूज़ करते हैं उस पंचांग में वहाँ का स्थानीय समय होता है जहाँ का वो पंचांग बना है। लेकिन जब वो पंचांग 111 किलोमीटर की दूरी पर चला जाता है तो उस पंचांग के तिथि, नक्षत्र, वार, योग में कुछ मिनटों का अंतर आ जाता है, चाहे वो 2 मिनट का अंतर हो चाहे वो 4 मिनट का अंतर हो। जैसे मैं बात करना चाहूँगा सीकर की, चूँकि राजस्थान से हूँ, या मैं बात करना चाहूँगा बूंदी की, या मैं बात करना चाहूँगा कोटा की। तो सीकर से यदि कोई पंचांग प्रकाशित हो रहा है तो वहाँ के विद्वानों ने उसको स्थानीय समय के अनुसार कैलकुलेट किया है। लेकिन अगर उसी पंचांग को कोटा का व्यक्ति, कोटा का ब्राह्मण, कोटा का विप्र, कोटा के विद्वान साथी मेरे यूज़ करते हैं तो उसमें वहाँ का अंतर निकालना पड़ेगा। अगर
अंतर नहीं निकालते हैं तो निश्चित रूप से हम वहाँ कुछ ना कुछ अशुद्धि कर रहे हैं, और इसीलिए तिथियों का भ्रम होता है। जैसे बात करूँगा उज्जैन की, तो उज्जैन में जो पंचांग बनता है वहाँ से लेकर के राजस्थान आते आते उसमें कई मिनटों का अंतर आ जाता है। परमादरणीय गुरुदेव श्री भागीरथ जी जोशी साहब के श्री चरणों में नमन करता हूँ, और यहाँ उनकी वंदना से मैं अपनी प्रथम कक्षा का आरंभ कर रहा हूँ कि ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा, नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरंजनं, नितं बोधं चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्, अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। माता पिता के श्री चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरु जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ और आज की प्रथम कक्षा का आरंभ करता हूँ। दोस्तों, बात चल रही है कि संवत्सर जो 2078 है, संवत्सर 2078 की मैं बात करना चाहूँगा। संवत्सर 2078 है, यह इसका जो नाम है वो राक्षस रहेगा या आनंद रहेगा, इस पर बड़ा जो है बड़ी विडंबना हो रही है, बड़ी परेशानी हो रही है। हर ग्रुप में नए विद्वान आते जा रहे हैं और वो कहते जा रहे हैं कि साहब इसका ऐसा होगा, उसका वैसे होगा। तो दोस्तों, यहाँ एक कैलकुलेशन जो गुरुजी के द्वारा सीखी गई है, गुरुजी के श्री चरणों में बैठ करके मैंने सीखी थी, मैं उस कैलकुलेशन को आपके समझ सकता हूँ। जी दोस्तों, संवत्सर की जो विधियाँ हैं, कई प्रकार की विधियाँ हैं, कई विद्वान कई प्रकार की विधियों से निकालते हैं। तो कई विधियों में आनंद नाम का संवत्सर भी आता है, लेकिन हमारे पास जो विधि है, जिस विधि को चित्रापक्षी विधि कहा जाता है या द्रक अक्षांश पर आधारित जो विधि रहती है, उस विधि में संवत्सर का निर्धारण कैसे किया जाता है, देखिए। सबसे पहले जब संवत्सर का निर्धारण करते हैं दोस्तों, जब संवत्सर का निर्धारण किया जाता है तो कुछ भी नहीं करना पड़ता है। बहुत ध्यान से देखने का विषय है, बहुत प्रेम से देखने का विषय है। यदि आपने एक बार देख लिया तो मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले आपको यहां लेना है शाके, जो आपका शक चल रहा है, जिसको हम कहेंगे शाके। सबसे पहले आप लेंगे दोस्तों साके। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अभी जो साके चल रहा है वो चल रहा है 1943। यहाँ बात करते हैं 1943, 1943 चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो 1943 साके हैं, इसको एक संख्या से गुणा करना होता है, वो संख्या है 44। चलिए, जब हम इस साके को 1943 से गुणा करेंगे तो हमारे पास एक संख्या हमें प्राप्त होगी दोस्तों। वो संख्या क्या हो सकती है, वो संख्या क्या होगी, फटाफट से जवाब दे दीजिए जिसने जवाब नहीं दिया। देखो, 1943 को 44 से गुणा करने पर हमारे पास जो संख्या आएगी, 1943 गुणा 44, 44 दिया, 5, 8। जी हाँ दोस्तों, संख्या आएगी 85,492। बिल्कुल दोस्तों, तो 85,492 जो संख्या आएगी, इसके बारे में बात करते हैं। आप लोगों के कमेंट्स आना शुरू हुए कुछ लोगों के। चलिए, तो दोस्तों इसमें क्या करना है, ये जो संख्या हमें प्राप्त हुई है, इस संख्या में एक संख्या को जोड़ना होता है। वो संख्या क्या होती है, वो संख्या होती है 8589, यानी 8589 की मैं बात करूंगा तो यहाँ होगा 8589। जो कुल आएगा, ये कुल कितना आना चाहिए, ये कुल आएगा दोस्तों कि 9 और 2 11, 9 और 2 11, 8। बिल्कुल दोस्तों 8, 5 और 5 10 और 1 11 और 1 4 9 4। बिल्कुल 94,081 यहाँ पर आएगा। 94,081 का मतलब हुआ दोस्तों कि 94,081। ठीक है,
अब ये जो 94,081 है, इसमें हमने भाग देना है 3,750 का। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3,750 का भाग देना है इसमें। कितनी बार भाग जाएगा? तो ये जो भाग जाने वाला है दोस्तों, ये भाग जाएगा आपका 25 बार। तो जो दोस्तों पहली बार में भाग जाता है वो आता है आपका वर्ष। तो अब 3,750 को 25 से अगर गुणा करते हैं, जिसको वैदिक गणित आती है वो इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो हमारे पास आएगा 93,750 उत्तर आएगा दोस्तों। तो 93,750 को इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो उत्तर आने वाला है वो आएगा 331। क्या आएगा दोस्तों? 331। जी हाँ दोस्तों, 331। ये जो 331 है इसको हमें गुणा करना है 12 से। किससे गुणा करना है? 12 से। तो हमारे पास जो संख्या आएगी वो आएगी 3,972, जो कि मैं अंग्रेजी गणित में लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्या हो, सुविधा हो। 3,972। पुनः वही क्रिया रहेगी कि 3,750 का भाग लगाया जाएगा 3,972 में, और यहाँ जो उत्तर आने वाला है दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पर जो उत्तर आएगा, क्योंकि 3,750 को 2 बार भी गुणा करते हैं तो हमारे पास 7,600 आते हैं, लेकिन हम यहाँ बात करते हैं एक बार। तो ये एक जो होगा वो माह होगा। तो यहाँ पर 3,750 हमने लिखा, 3,750 हमने लिखा। तो यहाँ पर जो आने वाला है वह आने वाला है 2 2 2 222। जो शेषफल बचेगा वो बचेगा 2 2 2। जी हाँ दोस्तों, इसको हम गुणा करेंगे, क्योंकि हमने माह से गुणा किया, अब दिन से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 6 6 0। अब देखो, अब ये कहता है कि सब 3,750 का भाग लगाया जाए 6660 में, 6660 में। तो बताइए दोस्तों कितनी बार भाग जाएगा? बिल्कुल सही, यहाँ पर एक दिन आएगा, क्योंकि हमने दिन निकालने की कोशिश की, क्योंकि 3,750 को 2 बार गुणा करने पर संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है। तो 3,750 हमने किया 0 1। देखिए दोस्तों यहाँ पर अब देखो यहाँ पर क्या होता है, 10 हमारे पास बच रहा है, 16 में 7 गए तो 9 बचते हैं दोस्तों, और 5 में 3 गए तो 2 बचते हैं दोस्तों। तो उत्तर आया हमारे पास 29-10। बिल्कुल सही, हमारे पास उत्तर आया 29-10। अब तक क्या था? दिन थे। अब हम इसी संख्या को करेंगे 60 से गुणा। किससे गुणा करेंगे भाई? 60 से गुणा करेंगे। अब जब 60 से हम इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास जो संख्या आएगी वो आएगी 6 का 600, 6 नाम 54 तो 72, 6 कम 6 2 8, 1,00,000, 6 दही 600, 72,600। हमारे पास जो संख्या आएगी दोस्तों वो आएगी 1,72,600, 6 नाम 54, सॉरी 74,000। एक बार कैलकुलेटर पर करके देख लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर मेरे पास है नहीं तो मोबाइल का ही सहारा ले लेता हूं। 2,910 गुणा 60। जी हाँ दोस्तों, संख्या आती है हमारे पास 1,74,600। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर मेरा रहा। तो 1,74,600 में फिर से हम भाग लगाएंगे 3,750 का, क्योंकि अब संख्या बड़ी हो गई है। तो इस संख्या से बहस करना बेकार है दोस्तों, इस संख्या से बहस करना बेकार है। 3,750 का भाग जाएगा 37 चौका 37 से 2 और 6 4 4 6 46 बार जाएगा, लगभग 46 बार भाग जाएगा। तो मैं यहाँ एक बार गुणा करके देख लेते हैं कि 3,750 को 46 से गुणा करने पर जो संख्या आती है दोस्तों 1,72,500 हमारे पास उत्तर आ जाता है।
ठीक है। तो हमारे पास जो 1,72,500 उत्तर हमारे पास आ जाता है। तो 1 लाख, अब इसमें हमारा जो शेषफल बचता है, ये बचता है 100, तो यहाँ बच गए 2100 को फिर हमने 60 से गुणा किया, ये दिन के बाद हमारे पास आई घटी। क्या आ गई दोस्तों? घटी। अब जो आने वाला है वो आएगा पल। मैं इसी संख्या को ले जाता हूँ आगे उठा करके और यह करता हूँ मैं इसके आगे की कैलकुलेशन। यहाँ पर 2100 को देखो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो हमारे पास जो संख्या आएगी वो आएगी कितनी? 1,26,000। ठीक है दोस्तों, 1,26,000 जो हमारे पास संख्या आएगी, इस संख्या के बारे में हम बात कर लेते हैं। इस संख्या के बारे में हम क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं। तो दोस्तों 1,26,000 में फिर से हमने भाग लगाया किसका? वही 3,750 का। किसका लगाया? 3,750 का। 3,000 जो 750 है, 3,000 जो 750 है, इसका भाग लगाया। ये भाग दोस्तों मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर, 3,750 का भाग लगाया 1,26,000 में, 1,26,000 में। तो भाग लगा लेते हैं कि 1,26,000 में भाग लगाते हैं अगर हम 3,750 का, तो हमारे पास उत्तर आता है 33 पल। कितना आता है भाई? पल में संख्या आती है तो आता है 33 पल। अब जब 33 पल आ जाता है तो हमारे को अब यहाँ पर 3,750 को गुणा करना पड़ेगा। 3,750 गुणा 33 से बात कर लेते हैं तो हमारे पास आया 1,23,750। चलिए माइनस करके देखते हैं। 1,26,000 को, तो उत्तर आता है 2,250। ठीक है दोस्तों, ये है पल। ये क्या है? पल। ये शेष होता है, इसको त्याग दिया जाता है ना। शेष बचा है लास्ट में पल के बाद, इसको त्याग दिया जाता है। यहां नोट लिख देता हूं एक छोटा सा, ताकि आपको बाद में भी दिक्कत नहीं आए। तो यहां पर जो शेष होता है, शेष का त्याग कर दिया जाता है। ठीक है जी। यदि विपल में गणना करनी हो तो शेष को 60 से गुणा कर 3,750 का भाग लगाएं। चलिए दोस्तों, यहां तक तो समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जो होता है उसका अगला जो सूत्र है वो क्या कहता है? वो कहता है कि वर्तमान साके प्लस प्राप्त वर्ष प्लस 0.1, इनको जोड़ने पर जो आवे उसमें 60 का भाग लगाओ। जो शेष रहे वही संवत्सर होगा। चलिए देखो, 1943 प्लस प्राप्त वर्ष कितने थे? 25 वर्ष। यहां थे ना हमारे पास 25 वर्ष प्लस 1 बराबर कितना हुआ? 1943 प्लस 25, 1968 प्लस 1, 1969, 1969 हुआ। इसमें 60 का भाग हमें लगाना है। इसमें 60 का भाग हमें लगाना है। फटाफट से भाग लगा देते हैं। तो यहाँ पर बात हुई 1969 में 60 का भाग, सीधा 6 से हम निकाल सकते हैं। जब हमने इसको 6 से निकाला तो हमारे पास 32 बार भाग गया। कितनी बार भाग गया? 32 बार भाग गया। तो देखो यहां पर हम बात करेंगे, 32 को गुणा करेंगे 6 से, तो यहां पर 6 दूनी 12, हासिल का 1, 6 दूनी 12, हासिल का 1, 8 1 9, 1 1920। यहां पर जो बचा हमारे पास 49वां, 49 शेष रहा, सॉरी 49 शेष रहा। अब देखो ये जो शेष रहा वही संवत्सर होगा। वही क्या होगा? संवत्सर होगा। तो यहां चलते हैं अगले पेज की ओर। जो
शेष रहा वही संवत्सर होगा। चलिए, यानी अर्थात 49वां संवत्सर। अच्छा, 49वां संवत्सर होगा, इसका नाम क्या है? इसका नाम हम बताएंगे भी आपको, पहले इसका भुक्त भोग्य निकाल लेते हैं भाई। क्योंकि कोई भी संवत्सर होता है 12 राशियों पर कार्य करता है, तो यहां पर संवत्सर का कुल मान कितना हो गया? 12 राशि, अंश, कला और विकला, 12 माह, दिन, घटी और पल। 12 माह, दिन, घटी और पल। चलिए, अब देखो, इसका जो भुक्त था वो हमारे पास जो आया था, वो आया था दोस्तों 1 माह 1 दिन 46 घटी 33 पल। 1 माह 1 दिन 46 घटी 33 पल। तो यहां लिख देता हूं कि 1 माह 1 दिन 46 घटी और 33 पल। तो भोग्य क्या रहेगा? तो हम यहां लिखेंगे भोग्य बराबर कुल मान माइनस भुक्त मान। कुल मान कितना है? कुल मान है 12, तो माह है, दिन, घटी, पल। 0 दिन, 0 घटी, 0 पल, माइनस 1 माह 1 दिन 46 घटी 33 पल। अब आपको ये पता है कि जहां 0 0 है, अब पल 0 में से 33 तो माइनस होगा नहीं, तो इसको यहां पर क्या कर लेंगे, इसकी एक तो गणना ये हो गई। एक इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि माह, दिन, घटी और पल। तो दोस्तों यहां पर माह को हम पहले से 11 लिख देंगे, यहां से उठाएंगे, दिन 30 से ऊपर होते नहीं है, यहां से उठाएंगे, घटी 60 से ऊपर होती नहीं है, पल उठाएंगे 60 से ऊपर होते नहीं है। अब दोस्तों ये बात आपको पता है कि 11 माह, अब 30 दिन यहां अगर आ जाते हैं तो यहां पर 60 घटी नहीं लिख, यहां पर 60 घटी लिखने पर यहां पर दिन हो जाएंगे 29, क्योंकि एक इधर चला गया। अब यहां पर 60 है तो यहां 60 लेने के लिए यहां पर हो जाएंगे घटी 59, क्योंकि एक यहां चली गई, तो यहां हो गया 60। देखो अब यहां पर हुआ 0 1 0 1 4 6 और 3 3। अब देखो उत्तर देखिए अलग अलग आता है या सेम आता है, बिल्कुल। तो यहां पर दोस्तों, यहां पर बात करते हैं, उधार लिया 30 हुए, उधार लिया 29 रह गए 60 हुए, उधार लिया 59 रह गए 60 हुए। 60 में से 33 गए तो कितने बचे? 60 में से 33 गए तो कितने बचे? तो दोस्तों 60 में से 33 गए तो कुछ नहीं बचा, 27 बचे। ठीक है, यहां 60 में से 10 में से 3 गए तो 7, 5 में से 3 गए तो 2, यहां पर 59 ऑलरेडी है, 9 में से 6 गए तो 3, 5 में से 4 गए तो 1, 13 बचे। देखो 9 में से 6 गए तो 3, 5 में से 4 गए तो 1, 13 बचे। यहां पे 29 में से गया तो 28, और यहां पर 11 बचे, 11 में से गया तो 10। ठीक है, यहां पर हुआ 29 में से गया तो 28, यहां पर हुआ 11 में से गया तो 10। बिल्कुल दोनों में सेम आएगी, आप कैसे भी कर सकते हैं। तो जो ये भोग्य बचा, यानी अब कितना भोगना है, ये बचा आपका 10 माह 28 दिन 13 घटी और 27 पल। ठीक है, जो निर्धारण होता है मेष की संक्रांति से होता है। यानी मेष की संक्रांति तक
यानी मेष की संक्रांति तक कितना तो भुक्त हो गया और अब मेष संक्रांति के बाद कितना भोगेगा। तो दोस्तों यहां पर जो भोग्य आएगा 10 माह 28 दिन घटी और पल 13 घटी 27 पल, यानी मेष की संक्रांति को राक्षस नाम जो भी 49वां संवत्सर, अभी तक नाम नहीं आया है, 49वां संवत्सर जो है वो मेष की संक्रांति के समय 10 माह 28 दिन 13 घटी 27 पल भुक्त हो चुका होगा। तो चलिए देखते हैं 49वां जो संवत्सर है वो कौन सा है। तो संवत्सर के बारे में बता दूं कि 60 संवत्सरों के नाम तथा क्रम इस प्रकार हैं। देखो, प्रभव शुक्ल, प्रभव विभव शुक्ल प्रमोद प्रजापति अंगिरा, श्रीमुख भाव युवा धाता ईश्वर बहुधान्य प्रमाथि विक्रम विशु चित्रभानु शोभानु तारण, पार्थिव व्यय सर्वजीत सर्वधारी विरोधी विकृति खर नंदन विजय जय मनमत दुर्मुख, हेमलंब विलंब विकारी सर्वरी पल्लव शुभकृत शोभन क्रोधी विश्वांशु पराभव पलवंग कीलका सौम्य साधारण, विरोधकृत परिधावी प्रमादी आनंद। देखो, प्रमादी आनंद और 49वां कौन सा है भाई? राक्षस। कौन सा है? राक्षस। और हमारा कौन सा आया था? 49वां संवत्सर। तो यहां पर क्या हुआ? राक्षस हुआ। तो जो गणना कहती है वो गणना कहती है कि भाई वर्तमान में जो संवत्सर चल रहा है वो राक्षस नाम का संवत्सर चल रहा है। नल पिंगल काल सिद्धार्थ रौद्री दुर्मति दुंदुभी रुद्रो दारी रक्ताक्ष क्रोधन तथा अक्षय, या इसको क्षय भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहां पर जो संवत्सर का निर्धारण हुआ इससे आपको बेहतर समझ में आया होगा कि कौन सा संवत्सर चल रहा है। तो अभी शंका का तो कोई समाधान होता नहीं है। वैसे शंकाएं तो कई प्रकार की होती है, लेकिन यहाँ पर जितना मैं अल्प बुद्धि के अनुसार बता पाया मैंने आपको बताया। अगले वीडियो में बहुत जल्दी लेकर के आने वाले हम आपके लिए संवत्सर का निर्धारण, अगर आप चाहें तो नंबर 2 या नंबर 3, हमारे पास बहुत सारे निर्धारण है लेकिन सब में राक्षस ही आता है। सब में क्या आता है? राक्षस ही आता है। तो दोस्तों चलते हैं, अगले वीडियो में हम निकालेंगे विश्वा, है ना, कि वर्षा कितनी होती है, धान्य कितना होता है, तृण कैसे निकाला जाता है, चोर भय कैसा होता है, अग्नि कैसी, तो हम स्वेज, है ना, इनके बात करेंगे। उसके बाद जो लाभ और खर्च की जो सारणियाँ होती है वो कैसे बनती है, उन सब की हम बात करेंगे। लेकिन आप जुड़े रहिए हमसे, बने रहिए हमसे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपका अनुज, आपका भाई, आपका अग्रज, जो भी आप मानना चाहें, अक्षय शास्त्री, हमेशा इंतज़ार में रहूँगा आपके लाइक के में और आपकी शुभकामनाओं के में। अगली वीडियो तक धन्यवाद। राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, खम्मा गणी और प्रेम से बोलो